फिल्म की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री की मालकिन को दिखाते हुए जिसका नाम विक्टोरिया है। उसकी इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी चीजें बनाई जाती थी। वो आज यहाँ खुद काम कर रही थी जो पिछले काफी अरसे से एक चीज की खोज कर रही थी। तब उसका साइंटिस्ट कहता है कि वो चीज हमें यहाँ भी नहीं मिलेगी। उनके सामने एक काफी बड़ी चीज को तोड़ा जाता है जिसके अंदर से हमें बीटल की शक्ल में बनी एक डिवाइस नजर आती है जिसका नाम बीटल स्कैरिप होता है, जो कि असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी है। बीटल यानी कि एक कीड़े की शक्ल। अब हम एयरपोर्ट पर एक लड़के जेमी को देखते हैं जो कि लॉ की पढ़ाई करके वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी जो उसका इंतजार कर रही थी और जेमी इन सब से मिलता है। अंकल उसके साइंटिस्ट थे जो गाड़ी में बैठकर इन सब का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद ये पूरी फैमिली पास के होटल में जाती है। यहाँ जेमी की बहन बताती है कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, जिसमें हमारा घर भी बिकने वाला है। बिजनेस में डैड को काफी नुकसान हुआ है। ये सुनकर जेमी काफी परेशान हो गया। कहता है कि ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैं तब वापिस आ जाता। जिस पर उसकी मॉम कहने लगी कि बेटा हम चाहते थे कि हमारी फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा हो, इसलिए हमने तुम्हें लॉ पढ़ाने के लिए भेजा। अब तुम आ गई हो पढ़ाई करके तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ये फैमिली घर वापस आ गई। वो कहता है कि मैं बहुत जल्द अच्छा सा काम करके इतने पैसे कमाऊंगा कि अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा। फिर अगले ही दिन हम जेमी को काफी आलीशान घर के सामने देखते हैं जहाँ उसकी बहन कहती है आ जाओ जेमी सफाई करो आकर। दरअसल वो दोनों यहाँ पर जॉब कर रही थी और फिलहाल उनके पास करने का यही काम था। इतनी ही देर में यहाँ विक्टोरिया आ गई अपने गार्ड के साथ, क्योंकि ये उसी का घर था। अब जब विक्टोरिया आगे बढ़ी तो हम उसकी भतीजी को देखते हैं जिसका नाम जेना था। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जेना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस को जब किसी इंसान में लगाया जाता है तो वो इंसान बहुत ताकतवर सोल्जर बन जाता है। इतना ताकतवर कि वो सोल्जर अकेला ही पूरी आर्मी पर भारी पड़ सकता है और एक हथियार की तरह काम कर सकता है। जेना बताती है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं भड़की हुई हूँ क्योंकि इस पर तुम्हारा काम काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि हमने सालों पहले ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और इसे रोकने का फैसला मेरे डैड का था, क्योंकि इस डिवाइस की मदद से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा, दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे डैड तबाहकुन इंसान बनाना नहीं चाहते थे, तो फिर आप दोबारा क्यों इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला रही है। इस पर विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम्हारे डैड की बात, मैंने इस कंपनी को चलाया, तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा ही है। इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है, मैं ही बेहतर जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम या तुम्हारी माँ मेरे इस काम में दखल दो। तभी यहाँ जेमी आ गया जो उनकी बहस में बोल पड़ता है। अब ये चीज विक्टोरिया को पसंद नहीं आती कि एक नौकर हमारी बात में घुस आया, इसीलिए वो जेमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। वो दोनों बहन भाई घर से बाहर आकर जब गाड़ी का इंतजार करने लगी तो उनके पास जेना आती है। वो जेमी को कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, कल ऑफिस आओ, मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगी। जो कहकर वो यहाँ से चली गई। रात के वक्त जेमी अपने डैड से बातें करता है और उन्हें बताने लगा कि मैं आपके बिजनेस में होने वाले नुकसान की वजह से बहुत परेशान हूँ। इस पर उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है, सबसे जरूरी होता है अपनों का साथ। तुम वापिस आ गई हो तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है। ये सुनकर जेमी को तसल्ली हुई और वो भी खुश हो जाता है। अगले ही दिन वो अच्छे से तैयार होकर उनकी इंडस्ट्री में पहुंचा और जब उसने जेना के बारे में पूछा तो उसे कहा जाता है कि इंतजार करे। ऊपर साइंटिस्ट जब किसी काम से जा रहा था तो जेना चुपके से उसका कार्ड चुराकर उसकी लैब में आ जाती है जहाँ उसे बीटल स्कैरिप मिल जाता है। साइंटिस्ट दरअसल बीटल स्कैरिप का जो कोर है यानी मेन हिस्सा उसे निकाल कर सूट में डालने वाला था ताकि इसकी सारी ताकतें सूट में चली जाएं। तब जेना उस स्कैरिप को एक बॉक्स में डालकर चुपके से लैब से बाहर निकल जाती है और जब वो नीचे आई तो जेमी उसके पास आ जाता है। जेना उसे कहती है अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं हम। अब तब यहाँ सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। जेना वो बॉक्स जिसमें बीटल स्कैरिप था वो जेमी को देते हुए कहती है कि इसे अपने पास रखो, तुमने इसे खोलना नहीं और अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है। जो कहकर वो जेमी को यहाँ से भेज देती है और खुद गार्ड के साथ आगे बढ़ गई। घर आकर जेमी अपने घर वालों को सब बताता है जो उसके साथ हुआ और उन्हें वो बॉक्स दिखाता है, जिस पर उसकी फैमिली काफी कंफ्यूज थी और वो जेमी को बॉक्स को खोलने का कहती है। उनकी बात मानकर जेमी ने बॉक्स भी खोल दिया जिसके अंदर से उन्हें बीटल स्कैरिप मिलता है, जिसे जेमी बड़े गौर से देखने लगा। जब उसने हाथ में लिया तो स्कैरिप चमकने लगा और अचानक ही ऑन होकर जेमी के मुंह पर चिपक जाता है, जो देखकर सारे घर वाले काफी डर गए। जिसके साथ जेमी का जिस्म अचानक से खौफनाक तरीके से बदलने लगा। उसके जिस्म पर सूर चढ़ना शुरू हो जाता है और अब वो बन जाता है ब्लू बीटल, जो इस मूवी का नाम भी है। और अब पूरी तरह सूट जेमी को कवर कर लेता है, जिसके फौरन बाद सूट के अंदर से उसके असिस्टेंट की आवाज आने लगती है जो दरअसल एक टेक्नोलॉजी है। वो कहती है कि जेमी ब्लू बीटल बनने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है और अब तुम तैयार हो जाओ मेरी ताकतें देखने के लिए। जो कहकर जोर से जेमी को उड़ाकर वो आसमान पर ले जाती है।
फिर एकदम से वापस जमीन पर ले आई जहाँ जेमी यानी ब्लू बीटल के सामने एक बस आ रही थी। यह असिस्टेंट ने इस सूट की ताकतों को और बढ़ा दिया। वो अपनी फुल ताकत से एक्टिवेट हुआ, जिससे टकराने की वजह से बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह असिस्टेंट जेमी को समझाती है कि ब्लू बीटल सूट को कैसे इस्तेमाल करना है। जो सब बताने के बाद वो उसे घर ले आई। तब तक जेमी के जिस्म से वो सूट गायब हो चुका था। उसके जिस्म पर अब कोई कपड़े नहीं थे और क्योंकि इस सब में वो काफी थक गया था, इसीलिए वहीं बेहोश हो जाता है। काफी घंटों के बाद जब उसे होश आई तो वो बिल्कुल ठीक था। उसे अपने पीछे जब अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपनी कमर चेक की, जहाँ बीटल स्कैरिब उसकी पीठ के साथ चिपक गया था। ये देखकर वो काफी घबरा गया। ये तय है कि मैं इस बारे में जेना से बात करूंगा, जो बोलकर वो घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जेना को इंडस्ट्री से बाहर भागता हुआ देखता है, जहाँ उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। जेमी जल्दी से उसे गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन जो लोग पीछे पड़े हुए थे वो उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगे। उनसे बचने के लिए जेमी गाड़ी तेज भगाने लगता है और अब ये अपने घर की तरफ जाने लगा। घर आकर दोनों सबसे मिलते हैं। अब जेना जेमी से पूछती है कि स्कैरिब कहाँ है। तब वो उसे अपनी पीठ दिखाते हुए कहते हैं कि देखो ये यहाँ फिक्स हो गया है, चिपक गया है। ये देखकर जेना काफी हैरान हुई। फिर बताती है कि ये इसलिए चिपका क्योंकि इसकी शक्ल बीटल जैसी जो है, और ये है बीटल स्कैरिब, जिसे पहले मेरे डैड भी इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई और मेरे ख्याल से अब वो नहीं रही। लेकिन जब वो जिंदा थी तो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आंट विक्टोरिया ने इस टेक्नोलॉजी को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानती है कि बीटल स्कैरिब के कोर में बहुत ताकत है। मेरे डैड इस बात से इत्तेफाक नहीं करते थे। उन्होंने इस बात की मुखालफत की क्योंकि उनका मानना था कि बीटल स्कैरिब खुद उस इंसान को चुनेगा कि कौन ब्लू बीटल बनेगा और उसकी ताकतें इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा। और इस बार बीटल ने जेमी को चुना है। जेमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इस बीटल स्कैरिब को निकालना है, कोई हल बताओ। जिस पर जेना कहती है कि एक हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पर जाना है जिस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। जिस पर जेमी के अंकल जो साइंटिस्ट थे बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से मैं एक साथ पूरे बिल्डिंग के सभी सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। जिसके बाद उनकी कंपनी के सभी कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और वहाँ एक कार्टून चलना शुरू हो जाता है। इस बीच मौका पाकर जेनी अंदर घुसी और कंपनी की एक घड़ी चुरा कर जेमी के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर विक्टोरिया का गार्ड खड़ा था जो इनको मारने के लिए तेजी से इनकी तरफ आने लगा। उसने जैसे हमला करने के लिए हाथ आगे किया, जेमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और अचानक ही उसका सूट एक्टिवेट हो गया और वो फिर से बन गया ब्लू बीटल। इसलिए वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ गया। दरअसल उसे भी विक्टोरिया ने एक सूट बना कर दिया था। वो भी एक्टिवेट होकर इसके जिस्म पर चढ़ जाता है। वो फिर से ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। एक साथ उसने कई हमले किए जिन सबको ब्लू बीटल ने अपनी ताकतों से रोक दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ने लगा। उसने बीटल को दबोच लिया और बस उसे मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी लेकर जेमी के अंकल यहाँ आ गए। उसने जोर से गार्ड के अंदर गाड़ी दे मारी जिससे वो काफी दूर जाके गिरा। अब ये मौका देखकर तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकल गए। जीना उन्हें कहती है कि अब हमें शहर से बाहर जाना है। शहर से बाहर आते ही ये जीना के डैड के दूसरे घर पर गए जहाँ जमीन पर एक काफी बड़ा बीटल बना हुआ था। उसे देखकर जीना हाथ में बनी हुई घड़ी के जरिए उस बीटल के नीचे बनी खुफिया रास्ते को खोल लेती है और ये तीनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर पता चला कि सबसे पहले ब्लू बीटल जीना के डैड थे। उन्होंने ही सबसे पहले बीटल स्कैरिब की ताकतों और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। अब यहाँ की हर एक चीज को देखकर जेमी के अंकल काफी मुतासिर हुए और वो बीटल स्कैरिब की टेक्नोलॉजी को समझने लगते हैं, जिसके मुताबिक अगर स्कैरिब ने खुद को किसी के साथ जोड़ लिया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है ये बीटल स्कैरिब अब जेमी से अलग भी नहीं किया जा सकता। वो उस इंसान की हर एक सेल से जुड़ जाती है और अगर ऐसा हुआ तो इसमें जेमी की मौत हो सकती है। अब ये सुनकर जेमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकलकर छत पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर की बाद उसके अंकल भी उसके पास आकर बैठ गए और जेमी को समझाने लगते हैं कि जेना की मदद से तुम्हें जो पावर मिली है वो काफी अच्छी है। जिन पावर्स के लिए लोग तो तरसते हैं तो तुम्हें वो ऐसे मिल गई। तभी छत पर जीना भी आ गई। देखती है कि एक हाईटेक प्लेन शहर से उड़ा और अब जेमी के घर की तरफ आ रहा है। उसे शक हुआ। उसने इस बारे में जेमी और उसके अंकल को बताया। ये लोग देखते हैं कि प्लेन में भी बहुत सारे लोग हैं और इनके घर के बाहर भी बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं। ये देखकर जेमी समझ गया कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी तो उनकी मदद करने के लिए वो चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे जेमी समझ गया कि ये सूट मुझे मुसीबत में देकर ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए वो वहाँ से कूद पड़ता है। अब वो नीचे गिरकर मर ना जाए इसलिए ब्लू बीटल हवा में आते ही एक्टिवेट हो गया और अब ब्लू बीटल बनते ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हाईटेक प्लेन में विक्टोरिया और उसका गार्ड थी। नीचे सोल्जर्स जेमी के घर में घुसकर सबको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तभी जेमी इन्हीं ब्लू बीटल उड़ता हुआ वहाँ आया और अपने मुक्कों से मारता हुआ सब सोल्जर्स को उड़ा देता है और अपने घर वालों को यहाँ से भागने का कहता है।
अब ब्लू बीटल की असिस्टेंट काफी बड़ी मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर्स को एक साथ उड़ाने का सोचती है। इस पर ब्लू बीटल उसे कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारते, बस वैसे ही जख्मी कर देते हैं। जो कहकर वो अपनी ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके सबको मार मार के बेहोश कर देता है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल पर निशाना लगा के खड़ा हो जाता है ताकि एक ही झटके में वो उड़ जाए। दूसरी साइड पर बीटल भी तैयार था, लेकिन तभी बीटल ने देखा कि मेरी डैड को दौरा पड़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उनके पास आया। इस चीज का फायदा उठाकर गार्ड अपनी टेक्नोलॉजी से ब्लू बीटल को कमजोर करके उसे कैद कर लेता है, जिससे अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ब्लू बीटल के सामने उसके डैड मर रहे थे और